दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस मामले में बैठक बुलाई है। इसमें योजना के तहत पंजीकरण समेत दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्य योजना पर चर्चा होगी। इसमें बनी सहमति के बाद सरकार इसको लागू करने के बारे में ऐलान करेगी। इससे पहले शुक्रवार कैबिनेट की पहली बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस दौरान इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद आम आदमी पार्टी चुनावी वायदे की याद दिलाते हुए वादा खिलाफी का आरोप भाजपा पर लगा रही है। इस दौरान आतिशी ने क्या कुछ कहा था, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और इस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में यह जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं फिर से बता रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित हो जाएगी, ये जेपी नड्डा जी ने कहा। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने, कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती। मोदी जी की गारंटी
जुमला होती है कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा था कि बीते 31 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने द्वारका में एक रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कहा था कि माताएं बहनें तो बीजेपी का कवच हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं सभी माताओं और बहनों से कहूंगा कि अपने खाते से अपना नंबर लिंक करवा लें, क्योंकि पहली कैबिनेट में ही सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। आतिशी ने कहा है कि यह वादा मोदी जी ने किया था। न केवल मोदी जी ने बल्कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी संकल्प पत्र में वादा किया था। पहली कैबिनेट की बैठक में योजना पारित हो जाएगी। कल बीजेपी की सरकार ने शपथ ली है और कल शाम 7 बजे बीजेपी की दिल्ली सरकार की पहली बैठक हुई है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो कल शाम 7 बजे की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन मोदी जी की गारंटी को नहीं दिया और उन्हें झूठा साबित किया। बहरहाल उधर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कहना है और भाजपा का कहना है कि उनको सरकार दिल्ली में महिला सम्मान योजना के प्रति भाजपा कृत संकल्प है और वह समय पर योजना बढ़ाएगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शनिवार को योजना की कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें योजनाओं के तहत लाभार्थी महिलाओं की पहचान, उनके पंजीकरण और 2500 रुपए की रकम उनके खातों में डालने सरीखे मसले पर चर्चा होगी। इसमें योजना लागू करने के समय पर भी विचार होगा। अधिकारी बताते हैं कि बैठक में तय हो सकेगा कि जमीनी स्तर पर योजना को किस तरह लागू करना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के वादाखिलाफी के आरोप पर सवाल किया है। इस वक्त देश भर की महिलाएं केजरीवाल से पूछ रही हैं कि पंजाब की महिलाओं को 3 साल पहले घोषित महिला सम्मान योजना का 1000 रुपए कब मिलेगा। सचदेवा ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना के प्रति भाजपा कृत संकल्प है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से हरियाणा तक की भाजपा की सभी सरकारें महिलाओं को उनका हक दे रही है और हम दिल्ली में शीघ्र जरूर देंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।